नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन सॉल्ट जो नॉर्मली हम साल्ट यूज़ करते हैं और जिसको आयोडाइज्ड नमक जो आप बोलते हैं उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट है और वो हमें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कैसे बनता है। जो नॉर्मल सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं वाइट सॉल्ट, वो समुद्र के पानी से बनता है और समुद्र का पानी बहुत ही इम्प्योर है, अच्छा नहीं है। उसको सिर्फ भगवान ही प्योर करते हैं। जैसे वो सूरज की रोशनी में इवेपोरेशन होता है, फिर उससे बादल बनते हैं, फिर वो पानी बरसता है। तो भगवान के अंदर ही वो शक्ति है जो उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। तो वो क्या तो जो नॉर्मल सॉल्ट है वो सी के पानी से इवेपोरेट करा के और उससे नमक बन जाता है। नमक फिर उसको और प्योरीफाई करने के लिए फैक्ट्री में लेके जाते हैं। तो उसमें सिर्फ 2 या 4 मिनरल्स होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, लेकिन जब उसमें फैक्ट्री में लेके जाके उसको और भी ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है, उसको साफ़ और सुंदर बनाया जाता है, तो उसमें जितना भी आयोडीन का जो पार्ट होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसमें सिंथेटिक आयोडीन डाला जाता है। तो आपको बोला जाता है कि ये आयोडाइज्ड नमक है। नमक में ऑलरेडी आयोडीन होता है, तो आप उसको आयोडाइज्ड कर रहे हो, मतलब आप उसमें सिंथेटिक आयोडीन डाल रहे हो, राइट। तो वो सिंथेटिक आयोडीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो एक अननेचुरल प्रोडक्ट है, राइट। तो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। जो भी अननेचुरल चीज़ें हम डालते हैं उसे बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करती है, राइट। तो उसके लिए बॉडी को 23 टाइम्स ज़्यादा वाटर इस्तेमाल करना पड़ता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि वो बॉडी से निकल जाए। जिसकी वजह से जो हमारी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं जो हमारी बॉडी की, वो डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं और फिर उनका सारा पानी ख़त्म हो गया डिहाइड्रेशन से, और फिर वो धीरे 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 मरने लग जाती हैं। क्योंकि अगर आप 10 दिन तक पानी नहीं पिएंगे, आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर पानी, तो आप मर ही जाओगे ना, राइट। तो मर के धीरे धीरे वो इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे स्टोन बनना शुरू हो जाता है, राइट। जिसकी वजह से हमारे किडनी में स्टोन, गाल ब्लैंडर में स्टोन, वो पथरी बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। फिर क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो जो हमारे हृदय है, हमारा दिल है, हार्ट है, वो अपना पानी डोनेट करता है ताकि बॉडी अच्छे से काम कर सके। तो अब हृदय में पानी की कमी हो जाएगी तो हृदय से होने वाली सारी प्रॉब्लम्स हमें होंगी। उसके बाद भी बॉडी को और पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि 23 टाइम्स 23 गुना पानी चाहिए हमें उस नमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो अपना पानी डोनेट करता है, राइट। तो उसकी वजह से हमारी जो ब्रेन है उसकी काम करने की क्षमता है उसमें गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से आपको हाई बीपी होने लग जाता है, टेंशन होने लग जाती है, राइट। तो आपको गुस्सा आने लग जाता है। तो उसकी वजह से फिर आपको इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि नमक कम खाइए आप, राइट। हाई बीपी के पेशेंट को इसीलिए बोला जाता है कि नमक कम खाएं, क्योंकि हृदय ने भी अपना पानी दे दिया तो वो ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, ओके। तो उसके बाद जो ये नमक है इसको सफ़ेद बनाने के लिए भी इसकी ब्लीचिंग की जाती है, जो कि एक फिर से एक सिंथेटिक जो मटेरियल है वो हम अंदर डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी बीमारियां, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है और हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। उसके बाद जो ये नमक है ये दानेदार आता है, बिल्कुल जैसे आपने चुटकी में उठाया और ऐसे ऐसे आप खाने के ऊपर डालते हैं तो वो ईजिली डल जाता है। लेकिन जबकि जो सेंधा नमक है, जो भगवान का बनाया हुआ नमक है, नेचुरली अकरिंग आयोडीन सॉल्ट है, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, राइट। तो उस प्रॉपर्टी को उसमें डालने के लिए, ताकि हम ऊपर से इसको बिखरा सकें, क्योंकि जो भारत को छोड़कर जो दूसरे देश हैं वहाँ पर सब्जियाँ वगैरह कम बनती हैं, तो वहाँ पे जो पैकेट में सब्जियाँ मिलती हैं उनको बनी बनाई मिलती हैं, उनमें सॉल्ट नहीं होता। अगर सॉल्ट डाल के आप पका के आप दूसरों को देते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो वहाँ के लोगों को
जो सब्जियां मिलती हैं वो कुक्ड मिलती हैं लेकिन विदाउट सॉल्ट नहीं होता, तो वो घर पे लाते हैं, उसे गर्म करते हैं और ऊपर से नमक डाल लेते हैं, दैट्स इट। तो उस प्रॉपर्टी को लाने के लिए भी उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, राइट। तो वो क्या करता है, जो एल्यूमिनियम है वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता, वो इजीली नहीं निकलता हमारी बॉडी से, वो फिर वो हमारी ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी है, बहुत सारी चीज़ों को देर तक याद करना, वो चली जाती है। वो हमारी जो ब्रेन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं धीरे धीरे उस साल से। तो ये जो सॉल्ट है थायराइड ग्लैंड पे भी इफ़ेक्ट करता है, हर जगह वो इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हाइट है हमारी बॉडी की, जो हाइट है, नॉर्मली हाइट है, उसको वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, राइट। तो इसी कारण आप देख रहे होंगे आजकल सब छोटे छोटे हाइट होती जा रही है, गर्ल्स की 5 फुट हो गई है, बॉयज़ की 5 फुट 8 इंच तक नॉर्मल है, 7 तक भी आ गई है वो। तो इस तरह से जो एवरेज हाइट है वो इतनी हो गई है, तो वो इसी सॉल्ट की वजह से हो रही है, राइट। तो अब आप बोलेंगे कि कौन सा सॉल्ट यूज किया जाए, राइट। तो आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए, क्योंकि सेंधा जो नमक है वो हमारी जो बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, उसको इतना पानी नहीं चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, क्योंकि वो अल्कलाइन नेचर का है, राइट। तो उसको इतना पानी नहीं चाहिए होता है, और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर नमी को रख लेता है, राइट, ऑब्जर्व नहीं करता, वो उसके अंदर नमी आई तो उसको उतना ही रखता है, राइट। और अगर और वो नेचुरल आयोडीन है, उसमें उतना ही आयोडीन है जितने हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो हमारी बॉडी की जो पोटाशियम है, पोटाशियम और सोडियम का जो रेशो है उसको मेंटेन रखता है। पोटाशियम हमारे अंदर है, सॉल्ट के अंदर सोडियम है, तो वो बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में है जो डिहाइड्रेशन नहीं होती, हम हाइड्रेटेड फील करते हैं। उसके बाद आप कहोगे कि नहीं, हम तो सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं घर पर, लेकिन हमें तो फिर भी हाई बीपी हो जाता है। तो उसका मेन कारण क्या है, आप बाहर से कोई भी नमकीन चीज़ खरीद के लाते हो तो उसमें तो सेंधा नमक नहीं डला हुआ ना, उसमें तो नॉर्मल सॉल्ट ही डला हुआ है। जैसे आप नमकीन खरीद के लाए, और भी बहुत सारे स्नैक्स हैं जो आप खरीद के लाते हो, राइट। कोई भी घर में मेहमान आया, स्नैक्स दे दिए, कितनी तरह की तो नमकीन है आजकल, पता नहीं कौन कौन सी चिप्स हैं, आलू चिप्स हैं, बनाना चिप्स हैं, सब में वही नमक डलता है, राइट। तो आप घर में आप सिर्फ खाना बनाने में तो सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें तो आप वही कॉमन सॉल्ट ही यूज़ हो रहा है ना। फिर आप बोलेगी नहीं जी, हम तो ना होममेड जो चकली, जो स्नैक्स वगैरह हैं, मटर वगैरह बनती हैं जो बेसन की, हम तो वही यूज़ करते हैं। तो होममेड आप अपने घर में तो नहीं बना रहे हो ना, बाहर की होममेड चीज़ें ला रहे हो, स्नैक्स जो लोकल से लेके आ रहे हो, वो भी तो सेंधा नमक नहीं डाल रहे ना, वो भी तो कॉमन ही सॉल्ट डाल रहे हैं ना उनमें, क्योंकि कॉमन सॉल्ट सस्ता है, ऑब्वियसली सस्ता है, तो वो एक कमर्शियल लेवल पे अपनी दुकान चला रहे हैं, तो वो उसमें वही नमक डालेंगे ना। तो वो भी आपको नहीं खाना है अगर आपको अच्छे से फ़ायदा देखना है, राइट। तो जो ये सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, इससे बांझपन भी आता है, कंसीव नहीं होता है बच्चे, और अगर कंसीव हो भी जाए तो मिसकैरेज हो जाता है, राइट। तो इसका एक मुख्य कारण है जो कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है। तो ये नहीं कि मैं ही आपको सिर्फ ये बातें बता रही हूँ, आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, राइट। आपको उसमें डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद क्या है, अब बोले कि अरे अब हम सेंधा नमक, लेकिन वो तो बहुत ही महंगा है, तो आप थोड़ा यूज़ कर लो, और फ्रूट ज़्यादा खाओ, क्योंकि फ्रूट्स में भी नेचुरल आयोडीन होता है। तो जितना हो सके अपने बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं, और ये बाहर के जो चिप्स कुरकुरे वगैरह हैं ये चीज़ें ना खिलाएं, और अपने बच्चों की जो हाइट है उस पर वो बढ़ेगी, आपके बच्चों का माइंड शार्प होगा, उन्हें थायराइड, उन्हें डायबिटीज़, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अब समझ में आ गया हो कि जी कॉमन सॉल्ट है ये कितना डेंजरस है,
और उसे बस सस्ता और कमर्शियल बनाने के लिए उसमें उसको सफ़ेद दिखाने के लिए, उसे दानेदार दिखाने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं और वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अपना नमक आप आज से ही बदल लीजिए, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा वो 30-40 रुपये किलो तक आ जाएगा, उससे ज़्यादा महंगा नहीं आएगा। लेकिन जो कॉमन साल्ट है वो आपको 12 रुपये केजी मिल जाता है, राइट। तो आप उसको कम यूज़ कीजिए, लेकिन उसी को यूज़ कीजिए। और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप प्लीज़ लाना छोड़ दीजिए, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। अभी बोल रहे हो ना, अरे कोरोना तो उससे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम इनको इफेक्ट होगा, अरे कोरोना कब जाएगा। तो आपके घर के अंदर भी जो कॉमन साल्ट है ना, वो भी कोरोना से भी घातक है, वो उसे बाहर निकाल लीजिए, वो तो आपके हाथ में है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप ये जो कॉमन साल्ट है उसे चेंज कर देंगे। आज नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप उस सॉल्ट को चेंज कर देंगे। धन्यवाद।